हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग कल क्वेश्चन नंबर है ना जो किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब बात रहा सर बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक दिन आपके लिए एक नया वीडियो लाया जाएगा और कंटिन्यू पहले जैसा ही बनाया जाएगा। आप टेंशन फ्री होकर पढ़ें और है ना एक क्वेश्चन थोड़ा देखें, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग VVI भी लगा सकते हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात तुम लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चन में 1-1 नहीं दिया है, क्वेश्चन में 1-1 नहीं दिया है। तो जब 1-1 नहीं दिया है तो बताया गया था ये तो प्रूव करना है, ये तो मिटा देते हैं, है ना। तो जब ये प्रूव करना है कि है ना, तो मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन में 1-1 दिखना चाहिए, और जबकि 1-1 नहीं है तो 1-1 नहीं है तो इसके बारे में बताया गया था कि आप 3 ट्रिक पे काम करें, है ना। अगर मेरे को भी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम अपना ट्रिक को ही लगाते कि पहला ट्रिक क्या बताया गया था। पहला ट्रिक ये बताया गया था आप तीनों रो को जोड़ें और रो जोड़ने के बाद अगर कॉमन आता है तो आपका पहला ट्रिक लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला ट्रिक अगर बात करें तो हम 3 रो को जोड़ते हैं। ए मेरा हो गया R1, ए मेरा हो गया R2, ए मेरा हो गया R3। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें R1, R2, R3 तो अगर अप्लाई करते हैं, अप्लाई R1 का नया नाम है ना, R1 का नया नाम R1, R2 और R3 तीनों को जोड़े। सर आप तो डायरेक्ट देखे भी नहीं और आप अप्लाई करने लगे। हाँ आप देख लें 3 रो को जोड़ना है तो आप खुद देखें, अगर ये फर्स्ट है, ये बीच का है, ये लास्ट का है, तो R1 इसके लिए ए है ना, और R2 के लिए ए है और इधर R3 के लिए है। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे तो R1 ए होगा, R2 ए होगा, R3 ए होगा। तो R1, R2, R3 को आप जोड़ रहे हैं, मतलब ट्रिक 1 का यूज कर रहे हैं। तो आप देखें अगर जोड़ने के बाद सब जगह बराबर आ जाए तो आप समझ जाइए कि ट्रिक आपका लग चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है 2 और 2 4x और एक यहाँ है, यहाँ एक x है तो कितना हो गया 5x + 4। और यहाँ पे बात करें 2 2 4 और एक 5 तो 5x + 4, है ना। यहाँ भी अगर जोड़े 2 2 4 और एक x 5x + 4 तो देखो अगर हम बात करें तो सब जगह तीनों जगह 5x + 4 5x + 4 तो तीनों रो जोड़ने के बाद सब जगह क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा ट्रिक पहला लग चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब है तो हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे दोस्त, है ना, क्या अप्लाई करेंगे R1 का नया नाम। और ये भी बताया गया था अगर पहले आप R1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी एरो के सामने R1 होगा। अगर यहाँ R2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी R2 होगा, लेकिन हम R1 लिखे हैं तो यहाँ R1 होगा, यहाँ पे R1 लिखे हैं सामने R1 होगा। अब किसको किसको जोड़ रहे हैं, R2 + R3। तो अगर हम लोग इसका अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू अगर तीनों जोड़ दें तो 2 2 4 1 5 तो यहाँ आ जाएगा 5x + है ना 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 है ना 5x + 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5x + 4। आप यहाँ पे 2 बातें सीखें अप्लाई में, क्या अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। अगर शुरू में R2 है तो शुरू में R2 रखना है, तो एरो के सामने सेम रहेगा। ये आपको अच्छे से क्लियर है। दूसरा बात क्या है, अगर एरो के पहले इधर R1 है तो R1 लाइन पूरा चेंज कर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पहला लाइन पूरा चेंज कर जाएगा। पहला लाइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। पहले R1 है तो R1 लाइन पहले कुछ और था, पहले क्या था, कुछ और था, लेकिन अब कुछ और हो गया तो R1 ही चेंज करेगा। क्यों, एरो के पहले R1 है, तो बाकी एरो के पहले R1 है तो R1 लाइन पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और दिखने लगा तो R1 ही चेंज करेगा। एरो के पहले R2 नहीं है, R3 नहीं है, इसीलिए R2 जैसा है वैसे ही रहेगा। x + 4 अरे मेरा हो गया 2x, अरे कितना हो गया 2x, x + 4। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हमको बताए थे
कि अगर डिटर्मिनेंट्स का जो पहला लाइन को सॉल्व कर लिया, पहला लाइन को जो सोच लिया, अब उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ही लाइन एक ऐसा लाइन है जो आपको 1 1 बनाना पड़ता है, और जब 1 1 बन जाता है इसके बाद तो आप जानते हैं 2 0 कर लेते हैं। तो मेरा जो भी लाइन था डिटर्मिनेंट्स का, कोई भी फर्स्ट लाइन ही बहुत है ना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए बाकी सॉल्व हो गया। तो आप देखें यहाँ से कॉमन निकल रहा है, किधर से निकल रहा है ध्यान दें, ए देखें ऐसे कॉमन निकल रहा है, और हाथ का पोजीशन ऐसे अगर होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो मेरा R1 से कॉमन निकल रहा है। अगर ऐसे निकलता C1 C2 C3 तो मेरा हाथ का पोजीशन इस टाइप से है। तो इस टाइप से R1 सोया लाइन, R2 सोया लाइन, R3 सोया लाइन। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टेकिंग, है ना, एकदम बात समझें आप, टेकिंग 5x + 4 है ना, कॉमन फ्रॉम कहाँ से? R1 से, कॉमन फ्रॉम R1 से। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 5x + 4, बाहर हो जाएगा तो ये जाएगा 1 1 1, 2x है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 4, यहाँ पे आ गया 2x, और यहाँ पे 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x + 4, क्योंकि ये इसलिए सेम रहा क्योंकि यहाँ से कॉमन निकल रहा था। अब आप लोग को पता है कि जब 1 1 बन गया तो अब तो कहानी आप लोग को पता है कि 2 0 बनेगा, 2 0 बनने के बाद क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो जो भी था फर्स्ट लाइन सोचना था, और आप लोग को ज़्यादा सोचना भी नहीं है। क्यों? आप लोग के लिए ट्रिक बताया गया है कि सबसे पहले क्या सोचना है। सबसे पहले सोचना था कि 3 रो को जोड़ें, और आप 3 रो को जैसे फर्स्ट टाइम सोचें, आपका है ना फर्स्ट जो आप सोचें वही आपका क्वेश्चन में लग गया। तो इससे इजी क्या हो सकता है ना, फर्स्ट ट्रिक ही लग गया तो ज़्यादा सोचने का बात ही नहीं है। तो अब 1 1 बनने के बाद आपको 2 0 करना है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या? अब कैसे घटेगा आप थोड़ा ध्यान दें, ऊपर नीचे तो घटेगा नहीं क्योंकि 1 लेफ्ट राइट है। तो ए मेरा हो गया C1, ए मेरा हो गया C2, ए मेरा हो गया C3। तो आप खुद देखें इधर इधर घटेगा तब 0 होगा। तो C2 में C1 घटेगा, है ना, C1 में C2 घटेगा, है ना, C2 में C3 घटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे नहीं घटेगा, ऐसे ऐसे घटता तो ये होता R1, ए होता R2, ए होता, ऐसे नहीं घटे क्योंकि ऐसे ऐसे R1 R2 घटेगा तो 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अप्लाई जो चलेगा C1 में, इस C1 में किसको घटाना है? C2, और इस C2 में किसको घटाएंगे? C3। तो 2 0 बन जाएगा। और आप लोग को पता है कि 3 1 होता है, तो 2 0 बनाने के लिए 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, और एक 1 बच जाएगा। तो इसीलिए अप्लाई एक बार में 2 ही होता है क्योंकि 3 0 नहीं हो सकता है। अगर 3 0 होता तो 3 अप्लाई होता। क्यों? क्योंकि एक 0 बनने के लिए 2 1 था इसलिए एक 0 बन गया, और E1 में E1 आके घटा दिया, ये भी 0 बन गया। लेकिन E1 अकेला बच गया, और इसको 0 बनाने के लिए एक और, है ना, एक 0 बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 1 होना चाहिए। इसीलिए है ना A1 है ना बेजोड़ा बच जाएगा, है ना, और A 0 नहीं हो सकता है क्योंकि A1 यहाँ पे 0 बनाने के लिए 2 1 होना चाहिए। इसीलिए अप्लाई 3 0 नहीं होता है बल्कि 2 0 के लिए होता है, इसीलिए अप्लाई 2 बार होता है। तो यहाँ से अप्लाई लिखेंगे, C1 का नया नाम, C1 अगर है तो पहले C1 होगा, और C1 में किसको घटा रहे? C2। तो आप एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर 2 0 बनाना है तो एक बार और घटाते हैं। तो C1 में C2 घटाएं, अब C2 में C3 घटाएं। तो अगर पहले C1 है, C1 C2 है तो एरो के पहले भी C2 ही पहले होगा। तो जो पहले C1 है तो यहाँ C1, यहाँ C2 होगा तो यहाँ C2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3। ये आपका अप्लाई हो गया। तो यहाँ से अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू 5x + 4, 5x + 4 है ना, 5x + 4, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, है ना। अब इसको अगर घटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, है ना, 2x। अब अगर C2 को घटा रहे हैं तो यहाँ 2 मेंबर है, और जब मान लें अगर ये 2x है और इसको घटा रहे हैं x C2 मेरा है, ए मेरा C1 है और ए मेरा कौन है? C2 है। अब दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं? माइनस। तो माइनस लगाएंगे तो माइनस तो दोनों में जाएगा, इसीलिए माइनस इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसीलिए है ना जब घटाएंगे तो -x -4 दोनों में माइनस चला जाएगा। तो इस है ना 1 में 1 जाएगा 0,
2x में इसको घटाएंगे तो बीच में माइनस देंगे, तो माइनस देंगे तो दो मेंबर है, दोनों में माइनस जाएगा, और 2x में 2x घटाएंगे तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये मेरा कहानी था। अब अगर बात करें, ये तो मेरा C1 में C2 घटाएं, लेकिन अप्लाई में क्या लिखे हैं, C2 में भी C3 घटाना है। अब C2 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0। अब अगर यहाँ पे बात करें x प्लस 4, ये मेरा C2 है, ये मेरा क्या है C2 है। अब किसको घटाने जा रहे हैं, C3, तो C3 को क्या है 2x है, बीच में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, क्योंकि अगर घटाव पे थोड़ा ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है। अगर 1 में 1 जाएगा 0, इसमें अगर इसको घटा रहे हैं तो बीच में माइनस देंगे, तो यहाँ एक ही मेंबर है, इसीलिए एक ही मेंबर पे माइनस जाएगा। लेकिन यहाँ जब घटा रहे थे तो यहाँ पे माइनस देने के बाद दो मेंबर था, इसलिए यहाँ पे दोनों पे गया। अब यहाँ पे बात करें तो a मेरा 2x है, लेकिन जब हम लोग C2a मेरा है और C3 को घटा रहे हैं तो घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे जब माइनस बीच में देंगे तो माइनस दोनों का अधिकार होगा, ए भी लेना चाहेगा, ए भी लेना चाहे, क्योंकि यहाँ दो मेंबर है, तो इसीलिए -x -4 है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो ये बात क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें सर C1 एरो के पहले C1 है, एरो के पहले C2 है, तो C1 और C2, C1 ऐसे बोलते हैं, C2 देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया। क्यों, पहले कुछ और था C1, अब कुछ और दिख रहा है। C2 कुछ और था पहले, अब कुछ अलग दिखने लगा है। लेकिन कौन अलग दिखेगा, जो एरो के पहले होगा, जैसे C1 एरो के पहले कौन है C2, यही दोनों अलग दिख सकता है। लेकिन एरो के पहले कहीं C3 का नाम नहीं आया है, इसलिए C3 जैसा था 1 2x और ये मेरा क्या हो गया x प्लस 4, जैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4, अब यहाँ पे अगर बात करें तो कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा x -4 0, और यहाँ पे बात करें तो है ना ए मेरा आ जाएगा 2x में जाएगा x -x प्लस 4, और यहाँ पे 2x में x जाएगा तो x, और यहाँ पे क्या जाएगा -4। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2x है ना, 2x, ये क्या जाएगा 2x प्लस 4। अब आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल ले सकते हैं, क्योंकि बक्सा छोटा ही आया है। तो हम लोग क्या करेंगे है ना, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर देना है। तो बहुत बच्चा का कहना है सर कि एक्सपेंड जिधर 2 0 होता है उधर करते हैं, तो आपको तो इधर भी 2 0 दिख रहा है सर, इधर क्यों नहीं किए। आप इधर भी कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, लेकिन हम बोले हैं कि जिधर 2 0 दिख जाएगा उधर ही एक्सपेंड करना है। तो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो आप इधर भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग किधर कर रहे हैं, 2 0 इधर मिल रहा है। तो ये आप हाथ चला के देखें, एक्सपेंड, अप्लाई, कॉमन, ये सब केसेस में हाथ चला के देखते हैं है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम हो हाथ चलाना है। 2 0 ऐसे मिल रहा है, क्या ऐसे मिल रहा है, हाँ ऐसे मिल रहा है, लेकिन हम लोग एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इधर से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इधर को बोलते हैं R1, इधर क्या बोलते हैं R1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग, तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 5x प्लस 4 है ना, और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, सिर्फ कौन सा बचा 1। अब बताया गया था ए 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, तो 1 को आप लिख दिए हैं, लेकिन 1 के सीधा में बोले थे कि प्लस साइन दे देना है। तो अगर ये 1 को लिखें तो पहले 1 को लिख लेना है, और 1 के सीधा में आप प्लस साइन दे दें, जैसे इस टाइप से 1 के सीधा में आप प्लस साइन बना दें। तो 1 के सीधा में जहां जिस एलिमेंट को आप लिख रहे हैं उसके सीधा में ये 1 है, तो यहां से आप प्लस मार दें, उसी एलिमेंट पे क्या मार दें प्लस, तो वो सब एलिमेंट कट जाएगा, प्लस है ना, प्लस वाला साइन वाला एलिमेंट कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा x -4 0, x प्लस 4, x -4, ये आपका बच गया। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 5x प्लस 4, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले हम लोग इधर से गुना करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा है ना x -4, और x -4 2 बार है, तो x -4 का होल स्क्वायर, और इधर से जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। क्यों, 0 गुना ए पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है।
तो ऐसा ऐसा दो मेंबर है तो स्क्वायर हो गया। आप देखे होंगे, है ना, x गुने x तो लिखते हैं x स्क्वायर, 2 गुने 2 2 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर हो गया और क्या हो जाएगा, इधर पूरा का टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 गुने पूरा 0। अब यहाँ से अगर बात करें डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 और मेरा फाइनल आंसर आ गया x माइनस 4। लेकिन आपको जो प्रूव करना था, आपको जो प्रूव करना था, प्रूव करना था, आपको जो प्रूव है ना करना था वो ऐसा प्रूव करना था 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और यहां था 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब प्रूव करना है तो प्रूव करने का मतलब होता है कि आपको किसी भी हाल में वो चीज लाना है। हाँ, अगर आंसर का अगर बात करता है यहां तक भी सही था, लेकिन प्रूव अगर करने बोल रहा है तो आपको इस टाइप से लाना है। तो देखो यहां पे आ चुका है, लेकिन यहां पे भी आया हुआ है, क्योंकि 4 है तो यहां भी 4 है, यहां x है तो यहां भी x है, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो आप लोग को बताया गया था कि जब भी अगर है ना, जब भी अगर आपको है ना दिक्कत हो, जब भी आपको अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो तो आप क्या करें, 5x प्लस 4 है ना आपको लाना क्या था, 5x प्लस 4 और इधर लाना था x माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको 4 पहले चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे समझना है। बहुत बच्चा को ऐसा हो सकता है यहाँ पे बोन्स मार देता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं, हम इतना धीरे करके यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आप ध्यान से सुने। तो पहले क्या है 4 और यहाँ पे पहले क्या है x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पहले 4 लाना है। तो यहाँ पे बक्सा के अंदर मान लो स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस आउट कर लेते हैं। तो जब माइनस आउट करेंगे, माइनस को आउट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4, है ना, क्योंकि 4 में माइनस निकल गया तो प्लस 4 बच जाएगा। और x में प्लस है और माइनस निकाला जा रहा है, तो जिसके पास माइनस नहीं है और उससे जबरदस्ती आप निकाल रहे हैं तो आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा, मतलब उस पर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जिसके पास माइनस है वो आराम से माइनस देगा, जिसके पास नहीं है तो वो नहीं दे पा रहा है तो आप दे दीजिए। तो 4 के पहले माइनस है तो माइनस दे दिया, लेकिन x के पहले माइनस नहीं है तो आप माइनस दे दीजिए। अब क्या हो गया, यही ना था, अब इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर। अब अगर हम बात करें डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4, तो आप यहां से देखें तो यहां पे 2 मेंबर है ना, 2 भाई है ना, और दोनों भाई का स्क्वायर पे हक है क्योंकि दोनों एक ही घर का आदमी है। तो मेरा कहने का मतलब है ए भी निकलेगा तो स्क्वायर लेके निकलेगा, तो माइनस का जब स्क्वायर लेके निकलेगा तो माइनस का स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस गुने माइनस 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस 2 बार निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ए जब निकलेगा तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए आपका है ना प्रूव हो गया। और मेरा कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग VBI है ना, VBI लिखा हुआ है, VBI लगा दिया गया है ताकि है ना एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में इजी होगा, क्योंकि उस टाइम आप इतना क्वेश्चन को रिवीजन नहीं कर सकते हैं, केसी सिन्हा को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस टाइम सेलेक्ट क्वेश्चन को रिवीजन करना है। तो सेलेक्ट क्वेश्चन कौन होगा, इसीलिए आप लोग के लिए VBI लगा दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन है ना 2017 में पूछा, लेकिन फिर पूछ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के टाइम में सारा VBI क्वेश्चन को रिवीजन करना है। तो मेरा कहने का मतलब है, और हम लोग 2018 वाला क्वेश्चन जो हम लोग अगर किए थे वो पिछला वाला वीडियो में डे 16 वाला वीडियो में चर्चा हो चुका है। तो उसमें 2018 में क्या पूछा था, जो बोले थे 3 बार पूछा था, लेकिन 18 में है ना, फिलहाल 18 में पूछा था, उसके पहले भी पूछा था 2 बार। तो मेरा कहने का मतलब है 18 भी चर्चा हो गया, और अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं 2017 का क्वेश्चन है ना, 2017 में क्या पूछा है। तो अगर हम लोग बात करें तो 2017 का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, और बहुत अगर 2017 में अगर पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से देखें, और वो भी क्या NCERT का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप लोग को जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को सोचने का तरीका बहुत अच्छा बताया गया है ना। अगर हम वहाँ नहीं भी है तो आप सोच सकते हैं क्या कि सबसे पहले
1 1 1 3 बार दिखना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन में 1 1 नहीं है तो आपको सबसे पहले बताया गया था पहला ट्रिक में कि 3 रो को जोड़ना है। अगर 3 रो को आप जोड़ते हैं और कॉमन आ गया, बराबर दिखने लगा, जोड़ने के बाद समझ जाना है कि मेरा ट्रिक लग चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा और 1 1 नहीं दिया है तो सबसे पहला कौन सा ट्रिक लगाना है कि 3 रो को जोड़ना है, और 3 रो जब फ्लॉप होगा तब 3 कॉलम्स में जाना है। तो हमको लगता है कि अगर हम नहीं भी अगर रहे वहाँ तो आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम का क्वेश्चन जब भी आता है, या तो हमको भी अगर कोई क्वेश्चन अगर देता है कोई, तो सबसे पहले हम भी 3 रो ही के बारे में सोचते हैं। अगर वो फेल करता है तो फिर दूसरा ट्रिक पे जाते हैं। इसी तरह आपको सोचते रहना है। तो ये तो प्रूव करना है, तो ये तो मिटा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये मेरा R1 है, ये मेरा क्या है R1 है, ये मेरा क्या है R2 है, ये मेरा क्या है R3 है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। तो पहला ट्रिक बोलता है कि आप तीनों को जोड़ें। तो ट्रिक क्यों लगाया जाता है आपको ये बात पता है? क्योंकि 1 1 1 1 3 बार नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज कर रहे हैं। और पहला ट्रिक क्या बताया गया? 3 रो को जोड़ना है। हाँ, अब बात रहा सर, अगर जो बच्चा अगर पहला लाइन को सॉल्व कर लिया, कहने का मतलब 1 1 बना लिया, तो वो आगे भी सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी डिटर्मिनेंट्स में है, सबसे पहले पहला लाइन जो सॉल्व कर लिया, पहला लाइन को जो सोच लिया, मतलब उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर हम बात करें, अब बात रहा सर पहला लाइन, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी है सोचना, क्योंकि आपको ट्रिक दे दिया गया है। तो क्या ट्रिक दे दिया गया है कि आप 3 रो को पहले जोड़ें, तो आप पहला ट्रिक लगाएं। तो अगर हम बात यहाँ पे करें तो तीनों रो को अगर जोड़ते हैं, हम लोग तीनों रो को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसी तरह यहाँ R1 था, R2 था, R3 था, बीच वाला में भी R1 है, तो यहाँ पे x 1 और x स्क्वायर, यहाँ भी ऐसा आ रहा है। तो इसी तरह थर्ड वाला में देखें तो x स्क्वायर R1, R2 क्या है x है, R3 क्या है 1 है। तो आप खुद देखें कि मेरा पहला ट्रिक जो था वो लग गया। तो उसके लिए बहुत दिमाग लगता है, जिसको ट्रिक नहीं आता है, जिसको ट्रिक आता है उसके लिए कोई सोचना नहीं है। मानते डिटर्मिनेंट में पहला लाइन सोचना है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक को ही फॉलो करना है। तो ट्रिक जब लगाएं तो हमको लगता है कि तीनों में सेम आया। अब किसी का कहना है सर अलग अलग दिख रहा है, सर नहीं सर, जगह का चेंज है सर, मेंबर वही है सर। अगर आप 2 3 + 5 ऐड करें, या 3 + 2 + 5 ऐड करें, या 5 + 2 + 3 ऐड करें, क्या डिफरेंट आएगा? नहीं, क्योंकि मेंबर वही है। भले जगह का चेंज है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब 1 है तो यहाँ भी 1 है, x स्क्वायर x सब में है। तो मेरा कहने का मतलब है मेरा पहला ट्रिक लग चुका है, और जो पहला ट्रिक को लगा दिया अब उससे क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 आने के बाद 2 0 करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो अप्लाई क्या करने जा रहे हैं? R1 का नया नाम R1 है, तो R1 है, बात है ना, ये बात को सुने, R1 है तो यहाँ भी R1 ही होगा। अब किसको जोड़ रहे हैं? R1, R2, R3। पहला ट्रिक अप्लाई हो रहा है। पहला ट्रिक बोलता है 3 रो को जोड़ें। तो अगर यहाँ R1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? सामने R1। यहाँ R2 होता तो सामने भी R2, मतलब एरो है ना, एरो के आमने सामने सेम होगा, है ना। अगर R1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? R1 होगा। ये बात आपको क्लियर है। अब डेल्टा इक्वल टू अगर बात करें तो हम लोग जोड़ते हैं 1 x स्क्वायर और इधर क्या हो गया x। तो हम लोग सीक्वेंस से थोड़ा लिख देते हैं 1 x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी 3 मेंबर है, तो 1 ये 1 क्या, इसके बाद x, धीरे धीरे पावर बढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस से लिख रहे हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह 1 पहले लिखेंगे, x लिखेंगे x स्क्वायर, मतलब धीरे धीरे पावर बढ़ रहा है। तो इस टाइप से ऐड हुआ। अब यहाँ पे बताया गया था कि अगर 2 बातें, कि अगर एरो के पहले R1 है तो R1 होगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर R2 होगा तो R2 होगा, ये तो एकदम बराबर होना चाहिए। दूसरा बात ये बताया गया था कि अगर एरो के पहले R1 है तो R1 लाइन पूरा चेंज कर गया होगा। देखो पहले कुछ और था R1, लेकिन अब कुछ और हो गया। लेकिन एरो के पहले R1 है, इसलिए R1 लाइन चेंज करेगा, है ना। R2 नहीं है, एरो के पहले R3 नहीं है, इसीलिए R2, है ना, R2 और R3 जैसा था वैसे ही रह जाएगा। तो आप लोग को पता है
कि यही स्टेप सोचना था। अब आपको पता है कि 1 1 आ गया है, तो इसीलिए बोला गया है उसके लिए सोचना पड़ता है। हम मानते हैं डिटर्मिनेंट का पहला लाइन सोचना पड़ता है, लेकिन आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग को ट्रिक ही बता दिया गया है कि पहला क्या सोचना है, 3 रो के बारे में जोड़ना है। तो 3 रो को जब आप जोड़ें तो आपका खुद बाय खुद 1 बन गया, इसीलिए आप लोग के लिए टफ नहीं है। हम मानते हैं डिटर्मिनेंट का पहला लाइन टफ है, लेकिन आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक आता है। अब अगर हम बात करें अप्लाई, कॉमन, एक्सपेंड, हाथ चला के देखें, कॉमन ऐसे निकल रहा है, कॉमन ऐसे निकल रहा है, तो ऐसे में R1 R2, हाँ ऐसे होता हाथ का पोजीशन खड़ा, तो C1 C2, ऐसे नहीं है ना, हाथ सोया है, तो ये मेरा क्या है R1। तो मेरा कॉमन कहाँ से निकल रहा है R1, तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग है ना 1 + x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, कॉमन है ना, कॉमन फ्रॉम टेकिंग, हाँ दोस्त ध्यान दें, 1 + x स्क्वायर है ना, कॉमन फ्रॉम है ना R1, कॉमन फ्रॉम R1। तो आप आराम से निकाल लें 1 + x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है क्वेश्चन 1x स्क्वायर x 1 है ना 1x स्क्वायर 1x1। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ मेरा हो गया, मेरा a आ गया, तो यहाँ से 1 कॉमन हो गया, a पूरा कॉमन हो गया, 1 1 1, बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा। और आप लोग को पता है क्या पता है, आप लोग को पता है क्या पता है ना, कि 1 1 बनने के बाद हम लोग 2 0 बनाते हैं। अब तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि 1 1 आपको दिखने लगा है। तो पहला लाइन क्या था, है ना, पहला लाइन को जो सोच लिया तो आप लोग के लिए टफ नहीं, आप ट्रिक लगाइए, आप खुद बाय खुद सोचा जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 0 बनाना है। तो आप खुद सोचें, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है। तो आप खुद देखें, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, लेकिन बात है सर रो में घटाएंगे कि कॉलम। तो आप हाथ का डायरेक्शन देखें, खड़ा ऐसे ऐसे घटा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे खड़ा लाइन को बोलते हैं C1 और C2, C1 और C2, फिर C2 और C3। तो आप हाथ का पोजीशन दें, है ना, ए इसमें से इसको ला रहे हैं तब 0 होगा, इसमें से इसमें ला रहे हैं तब 0 होगा। तो C2 को C1 में घटा रहे हैं और C3 को C2 में। तो इसीलिए अप्लाई आप एक एक करके कर सकते हैं। जो शुरू बार में हम जब बेसिक बता रहे थे तो एक एक अप्लाई करके बताते थे, लेकिन आप लोग अब सीख गए हैं, आप अप्लाई एक ही बार में 2 कर दीजिए। क्या अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे भी पहले C1 होगा। अब C1 में किसको घटा रहे हैं, C2 को, तो C2 को क्या कर दिए, घटा दिए, एक अप्लाई। दूसरा अप्लाई C2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, C2 होगा। तो यहाँ है ना, अब C2 में किसको घटा रहे हैं, C3, तो 1 0 यहाँ बन जाएगा, और यहाँ जब घटाएंगे तो 1 0। तो मेरा कहने का मतलब C2 में अब किसको घटाया जा रहा है, C3। तो ये चीज़ मेरा अप्लाई था। तो ये अप्लाई में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या C1 में C2 को घटाएं, पहला अप्लाई, C2 में C3 को घटाएं, दूसरा अप्लाई। अब आपको पता है कि 2 अप्लाई में ही 2 0 आता है, इसलिए तीसरा अप्लाई नहीं करना है। तो कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि सर तीसरा अप्लाई में, है ना, अगर करेंगे 3 0 हो जाएगा, नहीं दोस्त, अगर 1 1 है तो ये मेरा C1 है, मेरा C2 है, मेरा C3 है। तो अगर ये घटाएं तो ये 0 बना, तो 1 0 बना, तो 2 1 अभी भी बचा हुआ है। अगर इसमें से इसमें घटाएं तो ये 0 बना, तो अभी भी 1 1 है। अब आप खुद देखें क्या 0 बन सकता है, नहीं। क्यों, इसलिए यहाँ पे 0 बन रहा था, क्योंकि है ना 1 0 बनाने के लिए 2 1 चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 था, यहाँ भी 2 1 था, इसलिए 0 बन गया। लेकिन अब एक ही 1 है, तो 1 1 से 0 कैसे बन सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए अप्लाई 3 नहीं बल्कि 2 ही बार होता है। तब अगर हम लोग बात करें आप, और है ना, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 + x स्क्वायर। अब यहाँ से घटाना स्टार्ट, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, ध्यान से देखें, और x स्क्वायर और 1 के बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर -1, और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x - x स्क्वायर। ये पहला घटाव हो चुका है। उसी तरह C2 में, ये तो C1 में C2 घटाएं, तो C1 में किसको घटाएं, C2। अब C2 में C3, तो 1 में 1 0, 1 में 1 0, 1 में 1 0। अब इसको अगर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x। अब यहाँ पे अगर घटाएं तो x स्क्वायर और 1 के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर -1। और आपको पता है कि एरो के पहले 2 बात एकदम ध्यान देना है, C1 है C1,
C2 आगे है तो यहाँ भी C2, तो एरो के आमने सामने अगर C1 C1 है तो C1 C1 होगा, अगर यहाँ C2 है तो यहाँ C2 होगा। पहला बात ये क्लियर है। दूसरा बात, अगर एरो के पहले C1 है, एरो के पहले C2 है, तो C1 और C2 पूरा चेंज हो गया होगा। आप खुद देखें C1 क्या था मेरा, C2 क्या था और अब क्या हो गया, समझ में आ रहा बात। तो इसीलिए एरो के पहले C1 और C2 है तो वो दोनों लाइन पूरा चेंज हो गया। लेकिन क्या एरो के पहले C3 है क्या, नहीं, तो C3 जैसा था 1x1 वैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब आप लोग को बताया गया था कि 2 जीरो करने के बाद, 2 जीरो करने के बाद हम लोग एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन ये भी बात बताया गया था, हम लोग एक एक बात चर्चा में लाए हैं, एक एक चीज को लाए ताकि आप फंसे नहीं, है ना। क्या बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद आप हड़बड़ाए नहीं, है ना, आप आराम से काम करें कि अगर 2 जीरो आ जाता है तो एक्सपेंड तो करना ही है, लेकिन अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें। उससे क्या होगा, बक्सा खाली हो जाएगा और बक्सा को हमको सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सर, 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन अगर कर, है ना, 2 जीरो आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें। हो सकता है कि आपको बार बार बोला जा रहा है कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकाल लें, 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकाल लें, 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकाल लें। तो हो सकता है सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कॉमन दिखे तब तो निकालें। हाँ, तो कॉमन दिखने के लिए आपको बताया गया था कि एक तो प्रेशर है कि कॉमन निकालना है, एक तो प्रेशर है कि कॉमन निकालना है। सर आप तो इधर से प्रेशर दे रहे हैं कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालना है, लेकिन कॉमन नहीं दिखेगा तो हम कहाँ से निकालेंगे सर। लेकिन इसके बारे में भी आप लोग को बताया गया था कि कॉमन, एक तो प्रेशर है, कॉमन निकालना है। अगर आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि कॉमन निकालना है और आपको कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपको ये भी बात बताया गया था कि या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, या तो a क्यू बी क्यू दिखेगा, या तो सिंपल कॉमन इस टाइप से, है ना, 2a, है ना, a मान लो इस टाइप का है, a इस टाइप का है, मान लो 3a है, तो इस टाइप का कॉमन आ सकता है। तो मेरा कहने मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, है ना, इस टाइप का फॉर्मूला लगाएगा। तो अगर आपको कॉमन नहीं दिखेगा तो कॉमन दिखने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है या तो कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लगाएं, a क्यू बी क्यू लगाएं, या तो सिंपल कॉमन, a कॉमन हो गया तो क्या हो गया 2 माइनस 3 इस टाइप से कॉमन दिखेगा, या तो फिर इस टाइप से a स्क्वायर माइनस a सिंपल कॉमन। तो a कॉमन निकल रहा है, इसको सिंपल कॉमन इसलिए बोला जा रहा है कि आपको डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, तो a माइनस 1 इस टाइप से कॉमन दिखे। तो यही तीनों बात आ सकता है, और ये तीनों बात अगर आ गया और आप लगा दिए तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो हम अगर बात करें, ये बात आज नहीं बता रहे, बहुत पहले से बता रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोला गया है 2 जीरो आने के बाद कॉमन अगर निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें। अगर हो सकता है कि एक तो प्रेशर है कि कॉमन निकालना है और आपको, है ना, कॉमन दिख नहीं रहा होगा, तो आपको बताया गया था या तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, या तो a क्यू बी क्यू लगाएं, जैसा क्वेश्चन में होगा उसके अनुसार, या तो सिंपल कॉमन निकालें तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो आप यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे सच में a स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस। क्यों? क्योंकि, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, a प्लस बी, है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी लग गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ सिंपल कॉमन लग रहा है, x x दोनों जगह है। तो अभी बताया गया था 3 चीज आ सकता है, या तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो a क्यू बी क्यू, या तो सिंपल कॉमन। तो यहाँ पे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लग गया, यहाँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लग गया, जैसे माइनस एक बार प्लस। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, ना तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ना a क्यू बी क्यू, यहाँ सिंपल कॉमन। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ पे बच जाएगा x निकल जाएगा तो 1, और यहाँ पे दो x है तो एक x बचेगा। लेकिन थोड़ा सतर्क कि अगर हम लोग कॉमन बना रहे हैं, अगर यहाँ पे x माइनस 1 है तो यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन 1 माइनस x है। तो अगर आपको कॉमन निकालना है तो ये तो सेम तो मिल नहीं रहा है, तो आपको तो कॉमन भी निकालना है। तो इसीलिए जब सेम मेंबर है लेकिन प्लस माइनस का अगर थोड़ा दिक्कत हो जाए तो आप x ना निकाल के, है ना, कभी भी प्लस माइनस में दिक्कत हो तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है x निकल रहा है, लेकिन जैसे हम x निकाले हैं, जैसे x निकाले हैं तो इस टाइप का हो गया। और जबकि ऊपर में x माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस x है तो भी प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि कॉमन दिख नहीं रहा है। इसीलिए जब आपको सेम मेंबर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, x निकाल
निकालते हुए ज़बरदस्ती में माइनस ले लेंगे। तो अगर साइन में अगर प्रॉब्लम होगा है ना, तो हमेशा एक माइनस अपने से निकाल लेना है। तो जब माइनस एक्स निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और एक्स निकल गया, माइनस और एक्स निकल गया, तो यहाँ पे दो एक्स था तो एगो एक्स बच गया, और इसके पास एक्स तो निकल गया, बेचारा ये एक्स दे दिया। अब ये बोलने लगा कि यार जो मेरे पास था हम तो दे दिए, लेकिन मेरे पास माइनस नहीं है। तो जिसके पास नहीं है आप उसको माइनस अपने से दीजिए। अब देखो सेम सेम मिलने लगा, ताकि कॉमन आगे है ना चल के हमको दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें जीरो है ना, जीरो ए मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। लेकिन सर अगर यहाँ पे x माइनस 1 है सर, तो ऊपर में 1 माइनस एक्स दिख रहा है सर, अभी भी कॉमन नहीं दिख रहा है सर। तो आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर यहाँ ऐसा है तो अभी भी दिक्कत है, क्योंकि मेंबर तो वही है, बात समझ आ रहा है। तो लेकिन हुआ क्या, यहाँ x माइनस 1 है और यहाँ पहले 1 है और यहाँ पहले x है। तो जब भी अगर है ना आपको थोड़ा सा अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो, और हम लोग को कॉमन का मतलब होता है कि पूरा सेम मिलना चाहिए, तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करें, माइनस निकाल दें। बार बार ये बात बोला जा रहा है कि अगर सेम नहीं मिल पाता है तो आप माइनस निकाल दें, आपका सेम आने लगेगा। तो जब माइनस आप निकाल दिए तो x के पास माइनस था तो माइनस दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और इसके पास माइनस नहीं है और ज़बरदस्ती माइनस निकाल रहे हैं, तो इसके पास क्या आ जाएगा, जबरन किसी से निकाला जाएगा तो उसके पास माइनस हो जाएगा। मतलब जो नहीं दे पाएगा उसमें माइनस दे देना है, जो दे देगा तो अच्छा बात है, माइनस निकाल देना है। अब अगर बात करें तो 1x1 ये चीज़ था कहानी, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, आप फंसना नहीं है। तो एक बार और हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लें कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x तो हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ 1, और यहाँ डबल x है तो एक x बच जाएगा, तो a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, लेकिन अभी भी कॉमन दिख नहीं रहा है। तो अगर है ना यहाँ पहले x है, यहाँ पहले 1 है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप माइनस निकाल दें। कभी भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, प्लस माइनस में थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो आप माइनस निकालिएगा। तो माइनस जब निकालिएगा तो x तो निकल गया, आप यहाँ पे देखें तो x तो निकाल रहे हैं, x तो साफ साफ सबको दिख रहा है, ये चीज़ सबको दिख रहा है, तो आप माइनस निकाल दें। तो माइनस निकालिएगा तो माइनस, इसके पास दो मेंबर था माइनस और स्क्वायर, तो किसी के पास माइनस है तो माइनस निकल गया, एक x भी निकल गया, तो अब माइनस भी निकल गया, x नहीं, तो एक x बच गया, क्लियर है। लेकिन इसके पास x था तो निकल गया, लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, और माइनस नहीं है तो बोला गया जिसके पास नहीं है आप माइनस दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x तो निकल गया और माइनस नहीं था तो निकाल दिए, तो x निकल गया तो 1 बचेगा, और जिसके पास माइनस नहीं उस पर को क्या दे दिया जाता है, माइनस। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखें सच में कॉमन दिखने लगा, क्योंकि पहला लाइन से x माइनस 1 x माइनस 1, यहाँ से भी x माइनस 1, यहाँ से भी x माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर बात करें C1 और C2, तो टेकिंग क्या x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो इसलिए दो बार निकल रहा है। कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, क्यों ऐसे नहीं निकल रहा है, ए होता R1, ए सोया हुआ R2, ऐसे निकल रहा है C1 C2, तो एगो इधर से और एगो इधर से, तो कितना, दो बार। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, पहले से क्या था है ना, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर, और पहले से था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ था, और यहाँ पे बच गया 0 x प्लस 1, और यहाँ पे बच गया माइनस एक्स। क्यों, थोड़ा सा ध्यान दें, जब x माइनस 1 निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 1 निकल गया तो सिर्फ माइनस एक्स बचा, यहाँ पे a निकल गया तो यहाँ पे माइनस 1 बचा। क्यों, a जब पूरा निकल जाएगा तो छूछे माइनस नहीं होगा बल्कि उसके साथ 1 होगा, और जब a यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, x प्लस 1। अब बाकी इधर तो निकल नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड, तो एक्सपेंड हम लोग उधर करते हैं है ना, एक्सपेंड हम लोग उधर करते हैं है ना, जिधर 2 0 नज़र आता है। तो अगर हम है ना जगह नहीं मिटा देते हैं, थोड़ा आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से अगर एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग
है ना, बहुत आराम से बताया जाता है। अगर किसी को दिक्कत होता है कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा काम है अच्छे से समझा देना, आप उसको माइंड नहीं करें, क्योंकि हम लोग क्लास में नहीं है जो पता चल जाएगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग दोबारा तिबारा बताते हैं। तो इसलिए अगर कोई बोर हो रहा होगा, अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। जो बात आपको लग रहा है कि ये मेरे को आता है तो आप आगे बढ़ा लें, ये नहीं कि है ना कि बहुत स्लो पढ़ा रहा है, ये मतलब नहीं होता है। क्योंकि मेरा काम यहाँ थोड़ी ना पता चल रहा है, यहाँ क्लास थोड़ी ना चल रहा है कि हमको पता चल जाए कि हाँ उसको नहीं समझ में आया इसको नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग सबको देखते हुए पढ़ाते हैं। अगर किसी को लगता है कि स्लो पढ़ा रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, आप अपना बढ़ा लें। अगर आपको लगता है नहीं यार एक्सपेंड बता रहा है तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ा लें, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लें, है ना, कम टाइम में। तो मेरा कहने का मतलब आप एक कर सकते हैं, आप ये ना बोलें कि बहुत स्लो पढ़ा रहा है, क्योंकि आप लोग के लिए हर एक दिन नया वीडियो आएगा, नया वीडियो लाया जाएगा। आप तैयार रहें, हम भी तैयार हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग किधर 2 जीरो, तो 2 जीरो किधर है, इधर है, 2 जीरो किधर है, इधर है, तो इसको बोलते हैं R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ से अगर बात करें डेल्टा इक्वल टू है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस है ना 1 प्लस, क्लियर है ना 1 प्लस या तो कुछ लिखो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो गुना, क्यों, ये डिटर्मिनेंट और इसके बीच में क्या है, गुना का साइन है, तो एक गुना है। अब गुना का जब साइन है लेकिन ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, तो बचा कौन, सिर्फ 1। अब बताया गया था कि जब इसके बीच में गुना का साइन है तो गुना दे दिए। अब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ 1। तो 1 को लिख देना है, और 1 जब लिख दिए तो 1 में प्लस का साइन बना देना है, ऐसे और ऐसे प्लस का साइन बना देना है। तो जब आप प्लस बना दिए, जब आप क्या कर दिए, प्लस बना दिए, जब आप प्लस बना दिए, जब आप प्लस बना दिए, है ना, तो जब प्लस बना दिए तो बचा कौन, ए बच गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, इस टाइप का बच गया। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में गुना है, ए जीरो सिर्फ 1 को लिखना है, जिसको लिखा है उसी के सीधा हम प्लस कर देना है, प्लस साइन बना देना है। जब प्लस बना दोगे उस मेंबर पे तो जो बचेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा, थोड़ा ध्यान दें क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, है ना। ऐसा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ऐसा दो गो है, तो अगर मान लो x गुने x होता है तो क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 है तो होल स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस और x गुने 1 x, लेकिन आपको पता है तो माइनस प्लस तो ये अपना है, लेकिन जब भी इधर से क्रॉस करते हैं तो एक माइनस अपने से देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ए समझ में आना चाहिए। माइनस प्लस ये तो अपना था, लेकिन जब ए माइनस प्लस हो गया, ये तो अपना मेंबर का है, लेकिन जब इधर से करते हैं तो एक माइनस लगाएंगे तो प्लस और एक क्या आ जाएगा माइनस। तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ा देखें x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मतलब 2ab प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, a स्क्वायर 2a के जम क्या हो जाएगा x, b के जम 1 तो 2a के जम x, b के जम 1 तो 1 2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर माइनस x। तो यहाँ से आ गया आपका डेल्टा इक्वल टू x माइनस 1, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा देखें बस हो गया है ना, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x में x जाएगा x प्लस 1। आप लोग को साफ दिख रहा होगा क्या, आप ध्यान दें डेल्टा इक्वल टू, है ना, ऐसा दो को दिख रहा है 1x स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा दो गो, थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसा दो, तो 1x स्क्वायर तो ऐसा दो गए तो क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। अब आप खुद देखें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस हो गया, दोनों में स्क्वायर है, क्लियर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, तो दोनों दोस्ती कर लिया। जब दोनों दोस्ती कर लिया तो बोला बे चलो हम लोग एक ही रूम में रहते हैं। तो मेरा कहने मतलब है दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो गया, है ना, दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो गया, दोनों हाथ मिला लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में
स्क्वायर बाहर। अगर दोनों आपस में रूम खाली करना चाहेगा, कभी अगर है ना, कभी नेक्स्ट टाइम अगर लड़ गया है तो ए भी अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा और ए भी अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा। लेकिन अभी दोनों में दोस्ती हुआ है, दोनों में दोस्ती हुआ है तो दोनों एक रूम में आ गया और स्क्वायर क्या हो गया बाहर। अगर आपस में लड़ जाएगा तो ये भी अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा और ये भी अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। तो इसीलिए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हटा दिया गया है, अभी दोनों एक रूम में है ना लाया गया है। अगर हम बात करें अब स्क्वायर को क्या कर दिए बाहर, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, दोनों अगर आपस में लड़ जाएगा तो ये भी अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा, ये भी अपना फिर वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ से एक फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा ध्यान दें। क्या आप एक फॉर्मूला पे ध्यान दें, क्या हाँ पढ़े थे, ए क्यू माइनस बी क्यू बताया गया था बहुत बार। यहाँ तो डिटर्मिनेंट्स में है ना अक्सर ये फॉर्मूला आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, सिंपल कॉमन, जब कॉमन के टाइम में यूज करते थे और अभी भी यूज किए थे। तो एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, अगर ए माइनस बी है, ध्यान देना है, ए माइनस बी है, क्लियर है, ए मेरा क्या है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा क्या गया था, है ना, ऐसा दो हुए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ऐसा होल स्क्वायर। तो दोनों को क्या कर दिए, दोनों को एक ही बक्सा में कर दिए, है ना, और ऊपर से क्या दे दिए स्क्वायर, दोनों को एक ही बक्सा में कर दिए और क्या दे दिए स्क्वायर, और दोनों आपस में अलग अलग होगा तो अपना स्क्वायर लेके निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला को देखें, अगर माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे। दूसरा बात क्या ध्यान देना है, अगर यहाँ a है तो a का स्क्वायर, यहाँ अगर b है तो यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर, क्लियर है। तो पहले माइनस लिखना है, a है तो a स्क्वायर, b है तो पहले एकदम ध्यान से देखें, अगर a माइनस है तो माइनस, क्लियर है। अगर यहाँ पे a है तो लिखेंगे a स्क्वायर, b है तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर, क्लियर है। अब एक बार क्या करना है, दोनों का अलग स्क्वायर हो गया, अब दोनों को एक साथ मिला देना है, मिला देना मतलब एक साथ, क्लियर है। अब अगर माइनस से शुरू में अगर माइनस लिखें तो सब में क्या लिख देना प्लस, तो ए फॉर्मूला होता है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप खुद देखें, a माइनस बी दिख रहा है, a के जम x, b के जम 1, यहाँ पे क्या दिख रहा है a का स्क्वायर, क्यों आप खुद देखें, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब a मेरा x था तो x स्क्वायर दिख गया। अब क्या दिखना चाहिए, ए बी, क्या दिखना चाहिए ए बी, तो ए बी के जम कौन है x और b के जम कौन है 1, तो x गुने 1 दिख रहा है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए b स्क्वायर, तो b के जम कौन 1, तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बी दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है b स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है साफ साफ फॉर्मूला दिख गया है, तो यहाँ से आप अप्लाई क्या कर सकते हैं, है ना। अगर ए साफ साफ दिख चुका है तो ए क्यू माइनस, अब बहुत बच्चा बोल रहा है सर आप यहाँ स्लो पढ़ा रहे हैं, अगर इतना नहीं बताएंगे तो फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब मेरा भी प्रॉब्लम समझो, नहीं समझा, अगर तुमको लग रहा है समझ में आ गया तो वीडियो आगे कर दो, वीडियो बढ़ा लो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा बेचारा को देखने दो। तो मेरा कहने का मतलब है नहीं अभी अगर थोड़ा सा कम बताएं तो हमको लगता है बोन्स बहुत बच्चा का हो गया होगा, तो इसीलिए बोला जाता है अकबकाना नहीं है। क्या हम अगर बात कर रहे हैं, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो अगर माइनस है तो पहले माइनस लिखना है, और माइनस अगर आप लिखें तो सब में प्लस लिखना है, अपोजिट, पहले माइनस और सब में इधर वाला में प्लस। अगर ए है तो ए स्क्वायर, बी है तो बी स्क्वायर, और ए दोनों का गुना होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अब यहां पे देखें ए माइनस बी सेट है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर, तो सच में ए का स्क्वायर टाइप से सेट है। इसके बाद ए बी होना चाहिए, तो ए बी का मतलब ए गुने बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए गुने बी, तो यहाँ पे भी क्या गुना होना चाहिए, एक्स गुने 1, एक्स है तो ये भी सेट है ना। इसके बाद होना चाहिए बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो बी के जम कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखो या 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ भी सेट है। तो मतलब ये जब सेट है फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यूब तो ए के जम कौन है एक्स क्यूब। इसके बाद क्या लिखते हैं, बी क्यूब, क्या लिखते हैं, इतना के बदले क्या लिखते हैं, बी क्यूब। तो इस बार मेरा इतना सेट है, तो इतना जब सेट है, इतना जब है तो आपको इतना के बदले लिखना है। तो ए चीज मेरा है, क्वेश्चन में ए चीज मेरा है तो लिखना कौन है, ए, तो ए क्यूब मतलब ए के जम कौन है एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब बी के जम कौन है 1, तो ये मेरा क्या हो गया 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब लिख दो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और होल क्या है, स्क्वायर, तो ये चीज था। और हम लोग को जो प्रूव करना था 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो आप लोग को बताया गया था मेंबर तो वही है 1, मेंबर तो एक्स क्यूब है वही है, लेकिन आपको बार बार बोला जा रहा है कि अगर 1 पहले यहाँ पहले एक्स क्यूब आ गया है
तो इस केसेस में आप लोग को पता है कि जब भी अगर मेंबर सेम हो और माइनस प्लस का डिफरेंस हो तो आप माइनस निकाल दें, तो माइनस निकालने के बाद आपका सेट हो जाएगा। तो यहां पे अगर बात करें थोड़ा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, है ना, मान लो ये स्क्वायर नहीं है, मान लो ये स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम माइनस बाहर करें तो माइनस जब बाहर कर देंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन एक्स क्यूब के पास माइनस नहीं है और जबरन माइनस लिया जा रहा है, तो जिसको जबरन लेते हैं उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। जो नहीं दे पाएगा सिंपल जानो उसमें माइनस दे देना है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस से दे दिया तो माइनस बाहर, तो 1 में क्या हो गया, 1 में माइनस था, तो जब 1 में माइनस था तो 1 जब माइनस दे देगा तो क्या बच जाएगा, प्लस। तो 1, तो जिसके पास वो आसानी से दे दिया। अब इसके पास माइनस नहीं है और जबरन हम माइनस मांग रहे हैं, क्यों, हमको ऐसा लाना है। तो जिसके पास नहीं है तो उसको आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, ये चीज हो गया। अब क्या था, स्क्वायर, क्या था, स्क्वायर, अब क्या था, स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, है ना, ये पूरा पूरा बक्सा का काम है, ए स्क्वायर बाद में दे दिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस 2 बार निकलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में लड़ गया, तो माइनस निकलेगा 2 बार। 1 माइनस एक्स क्यूब निकलेगा 2 बार, क्योंकि अलग अलग हो गया, रूम से अलग अलग होना चाह रहा है, तो ये भी अपना सामान लेके निकल गया, ये भी लेके निकल गया, तो माइनस 2 बार निकलेगा प्लस, तो ए तेरा हो गया स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब यही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ए आप नोट कर लें। और क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप मेरे पे नेगेटिव ना बनाएं, आप खुद वीडियो को आगे बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, तो हम लोग सबको देखते हुए वीडियो बनाते हैं। तो जिसको अगर है ना स्लो लग रहा है तो आप वीडियो आगे करके देखें, इसमें क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है आप अच्छे से समझें, है ना, और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था आराम से देख देख के, है ना, समझने की कोशिश करें। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो आप वीडियो को कितनों पीछे कर लें तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आ सकता है। तो इसीलिए अगर हम स्लो पढ़ाते हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन हम स्पीड में पढ़ाएंगे तो आप वीडियो को पीछे करके कोई फायदा नहीं, आप समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए स्लो पढ़ाने से फायदा ये हुआ, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करने में कमी ना करें, अब है ना, अब सारे दोस्तों को शेयर करें, है ना, ताकि हमको और अच्छा लगेगा पढ़ाने में और मेरे को व्यू देख के अच्छा लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ना, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर मैक्सिमम जगह करें, है ना, बहुत जगह अपने सारे दोस्तों को करें, आप नोट कर लें।